Hello everyone and welcome back to our next and last concept of chapter number 3, that is demand analysis. Our today's topic is variation in demand and changes in demand. So, as we studied that demand changes due to certain factors, there are determinants of demand. तो हम लोगों ने देखा डिमांड जो है वो कभी प्राइस की वजह से चेंज होता है, कभी एडवर्टाइजमेंट की वजह से चेंज होता है, तो कभी पॉपुलेशन की वजह से चेंज होता है। ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से डिमांड को अफेक्ट होता है। ओके, तो हम लोग एक बात बोल सकते हैं, डिमांड या तो प्राइस की वजह से या फिर अदर फैक्टर की वजह से हमेशा अफेक्ट होता है और बदलते रहता है। यस और नो? यस। तो हम लोग आज देखने वाले हैं नया टॉपिक, वो है वेरिएशन इन डिमांड एंड चेंजेस इन डिमांड। वेरिएशन एंड चेंजेस दोनों समझने के लिए, पढ़ने के लिए अगर सेम मीनिंग वाले वर्ड दिखते होंगे, बट दोनों में बहुत डिफरेंस है। ओके, वेरिएशन मीन्स नॉट एग्जैक्टली चेंजेस। सी व्हाट इज चेंजेस इन डिमांड, दैट वी विल स्टडी फर्दर। ओके, सो वेरिएशन होना मीन्स बदलाव होना डिमांड में, बट किसकी वजह से? ओनली प्राइस की वजह से। देखो, डिमांड में अगर चेंजेस होते हैं खाली वो प्रोडक्ट के प्राइस की वजह से, तो उसको बोला जाता है वेरिएशन इन डिमांड। एग्जाम्पल बताना होगा तो अनियंस का एग्जाम्पल बताती हूँ। अनियंस का डिमांड कम हुआ या फिर बढ़ गया उनकी प्राइस चेंज होने की वजह से, तो उसको बोला जाता है वेरिएशन इन डिमांड। क्लियर एवरीवन? मैंने यहाँ पे बाकी फैक्टर्स का, सीजन का, क्लाइमेट का या फिर कोई भी और अदर फैक्टर्स का एग्जांपल या फिर कोई जिक्र नहीं किया है। ओनली प्राइस में चेंज एंड देन डिमांड में चेंज, इट इज नोन एज वेरिएशन इन डिमांड। नाउ नेक्स्ट इज चेंजेस इन डिमांड। अब ये चेंजेस इन डिमांड क्यों होता है? अगर प्राइस कांस्टेंट है बट अदर फैक्टर्स में चेंजेस हो रहे हैं और उनकी वजह से डिमांड में चेंज हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे चेंजेस इन डिमांड। प्राइस मैंने कांस्टेंट बोला है, प्राइस से कुछ लेन देन नहीं है, प्राइस से कुछ डिमांड पे अपना अफेक्ट नहीं होगा, बट ओनली बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स लाइक इनकम, पॉपुलेशन, एडवर्टाइजमेंट, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये जो अदर फैक्टर्स हम लोगों ने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड या फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में पढ़े हैं, उनकी वजह से अगर डिमांड में बदलाव, चेंजेस हो रहे, देन इट इज नोन एज अ चेंजेस इन डिमांड। ओके, तो ये आंसर को अभी हम लोग ज़रा डिटेल में पढ़ते हैं। वेरिएशन इन डिमांड, उसके दो टाइप्स होते हैं। नंबर 1 इज एक्सपांशन ऑफ डिमांड and number 2 is contraction of demand. Expansion means rise in demand and contraction means fall in demand. Clear everyone? expand होना, expansion होना या फिर extend होना means demand increase होना, बढ़ना, rise होना। contraction होना means demand reduce होना, demand fall होना, demand कम होना। ये है वेरिएशन इन डिमांड के दो टाइप्स। ओके, अभी चेंजेस इन डिमांड। चेंजेस इन डिमांड में भी दो टाइप्स है। नंबर 1 इज इंक्रीज इन डिमांड, नंबर 2 इज डिक्रीज इन डिमांड। मीन्स ये भी तो समझने के लिए थोड़े सेम सेम मीनिंग वाले लग रहे। यस, सेम मीनिंग वाले लग रहे, बट मैंने क्या बोला था, वेरिएशन खाली प्राइस की वजह से होता है एंड चेंजेस इन डिमांड is only because of other factors. So here is a definition of variation in demand. When the demand for a commodity falls or rises due to a change in price alone and other factors remain constant, it is called variation in demand. If demand of a commodity falls और राइजेस, डिमांड कम या फिर ज़्यादा हो रहा है ड्यू टू चेंज इन प्राइस अलोन, तो उसको बोला जाता है वेरिएशन इन डिमांड। इट इज ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1 इज एक्सपांशन ऑफ डिमांड, that is it refers to
rise in quantity demanded due to fall in price alone, while other factors like taste, income of the consumer, size of a population, etc. remain unchanged. यहाँ पे other factors unchanged है, only price से price बढ़ रही है, ओके अगर प्राइस कम हो रही है और डिमांड इंक्रीज हो रहा है तो उसको बोला जाता है एक्सपांशन इन डिमांड. And here demand curve moves in downward direction on the same demand curve. Same demand curve में डिमांड जो है, ये जो एक्सपांशन डिमांड कर्व वो डाउनवर्ड स्लोपिंग दिखाई देता है. यहाँ पे आपको ग्राफ में दिखाई दिया होगा दैट व्हेन प्राइस P देन डिमांड वाज Q. ये है ओरिजिनल प्राइस एंड ओरिजिनल डिमांड. सडनली प्राइस में गिरावट आती है तो प्राइस होगी P1, ऊपर से नीचे आई मतलब कम होगी, तो डिमांड क्या होगा, नेचुरली बढ़ेगा. तो डिमांड जो है वो Q से लेकर Q1 इतना बढ़ता है. सो P1 इतना प्राइस तो Q1 इतना डिमांड. सो दिस इज व्हाट इंक्रीज इन डिमांड, दैट इज राइज इन डिमांड. इंक्रीज इन डिमांड यहाँ पे यूज करना ही नहीं है, राइज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन अ प्राइस. सो बिकॉज ऑफ दैट ये जो डिमांड कर्व है वो सेम डिमांड कर्व बट एक्सपांशन का डिमांड कर्व क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व दिखाई दे रहा है. Clear everyone? Then second is contraction of demand. Contraction of demand refers to fall in demand. Contraction means fall in demand due to rise in price alone, only because of price. If demand falls because of price, अगर demand कम हो रहा है, other factors like taste, income of the consumer, size of population, etc. remain unchanged. इट इज़ कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. ओनली प्राइस की वजह से डिमांड कम हो रहा है, देन इट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. एंड हियर डिमांड कर्व मूव्स अपवर्ड. ओके, यहाँ पे डिमांड कर्व जो है वो अपवर्ड मूविंग दिखाई देता है. सी यहाँ पे जो P है दिस इज ओरिजिनल प्राइस. एट दैट टाइम डिमांड वॉज Q. इफ प्राइस इंक्रीजेस टू P2, प्राइस बढ़ा, महंगी हो गई चीज़, लोग उसको कम खरीदेंगे, तो डिमांड यहाँ से Q से लेकर Q2 इतना कम होगा. देखो यहाँ से इधर आ रही लाइन, तो डिमांड इज डिक्रीज, डिक्रीज नहीं फॉल. एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस इज व्हाट अपवर्ड मूविंग डिमांड कर्व. इट इज कॉल्ड एज अ कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड. ये जो गैप दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड. आई बात समझ में? ओके अभी आते हैं चेंजेस इन डिमांड के कॉन्सेप्ट पे. व्हेन डिमांड फॉर अ कमोडिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स के वजह से अगर डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है एंड प्राइस रिमेन कांस्टेंट, यहाँ पे बोला है प्राइस कांस्टेंट है बट अदर फैक्टर्स में चेंजेस हो रहे हैं और फिर डिमांड चेंज हो रहा है, तो उसको बोला जाता है चेंजेस इन डिमांड. डिफरेंस समझ में आ रहा है? Here there are two types of changes in demand. Number one is increase in demand. Increase in demand refers to increase in quantity demanded due to favorable changes in the other factor like taste, income of the consumer, climatic conditions, etc. and price remain constant. यहाँ पे बोला है quantity demanded is favorable due to changes in a quantity demanded increase हो रही है due to favorable changes in the factors like taste, income of the consumer, climatic condition, population हो सकती है, advertisement हो सकती है, कोई भी concept हो सकती है, उनकी वजह से demand increase हो रहा है तो उसको बोला जाता है increase in demand. And here demand curve shift to the right hand side of the original demand curve. जो पहले का डिमांड कर्व है उसके राइट हैंड साइड में डिमांड कर्व क्या होते रहता है, शिफ्ट होते रहता है. कैसे? देखो व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट, प्राइस में कुछ बदलाव नहीं दिखाई दे, प्राइस देखो यहाँ पे स्थिर कांस्टेंट दिखाई दे रही है. ओके तभी ओरिजिनल डिमांड था Q, इतना डिमांड था. बट सडनली शायद किसी बंदे का इनकम बढ़ गया है, उसको प्रमोशन मिल रही है, तो वो डिमांड ज़्यादा करेगा, तो इसीलिए डिमांड Q से लेकर Q1 इतना इंक्रीज होता है. तो ये था पहले वाला डिमांड को, बट अभी इनकम के वजह से डिमांड इंक्रीज हुआ
तो इसीलिए डिमांड कर्व कहाँ पे शिफ्ट हुआ, राइट हैंड साइड ऑफ ओरिजिनल डिमांड कर्व। दिस इज D1 D1, ये जो नया कर्व है इसको हम लोग बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड कर्व। क्लियर एवरीवन? देन सेकेंड वन इज डिक्रीज इन डिमांड। Decrease in demand refers to quantity demanded due to unfavorable changes in other factors like taste, income of the consumer, climatic conditions, etc. and price remain constant. Demand curve shift to the left hand side of original demand curve. Here demand decreases, but क्यों? किनके वजह से? Unfavorable changes in other factors. प्राइस रिमेन कांस्टेंट, यहाँ पे भी प्राइस स्थिर है बट अदर फैक्टर्स में बदलाव हो रहे हैं, तो उनके वजह से डिमांड क्या होता है, डिक्रीज होता है, कम होता है, उसको बोला जाता है डिक्रीज इन डिमांड। चलो इसको हम लोग डायग्रामेटिक फॉर्म में देखते हैं। हियर प्राइस पी इज कांस्टेंट, दैट टाइम डिमांड वाज क्यू, बट सडनली अगर वो बंदे का इनकम, जॉब चला जाता है, अभी ये देखो लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोगों का जॉब चला गया है, इनकम कम आ रहा है, तो वो लोग खर्चे क्या करेंगे, कम। तो वो पहले वाला डिमांड का उनका ये साइड में है, राइट हैंड साइड में, बिकॉज ये ओरिजिनल डिमांड है। बट अचानक से इनकम रिड्यूस हो गया, तो उस वजह से डिमांड भी क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। और वो डिक्रीज होने की वजह से, डिमांड डिक्रीज होने की वजह से D2 ये नया डिमांड कर्व आया, जो कि ओरिजिनल डिमांड कर्व के लेफ्ट हैंड साइड में आता है बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन डिमांड। सो दिस इज व्हाट डिक्रीज इन डिमांड कर्व। आई बात समझ में? एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, वेरिएशन डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तभी दोनों को डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, दोनों के ग्राफ निकालने आपको आने चाहिए, दोनों के बारे में एक्सप्लेनेशन देना आना चाहिए। ओके, फर्स्ट पॉइंट रहेगा मीनिंग दोनों का, देन ग्राफ विल बी देयर, देन यू कैन एक्सप्लेन अबाउट ग्राफ. You can say that in expansion of demand, demand curve is downward sloping curve. In contraction of demand, demand curve is upward sloping curve. Okay, so these are what आप कोई एग्जाम्पल दे सकते हो। तो दिस इज अबाउट वेरिएशन इन डिमांड, डिस्टिंग्विश अगर पूछा जाएगा तो। देन आता है चेंजेस इन डिमांड। चेंजेस इन डिमांड में एग्जाम में अगर डिस्टिंग्विश बिटवीन आता है तो आपको सबसे पहले इंक्रीज इन डिमांड का मीनिंग, डिक्रीज इन डिमांड का मीनिंग देना पड़ेगा। देन दोनों के डायग्राम्स है, 2 पॉइंट्स हो गए। Then diagram के बाद you can explain this diagram. Okay, here demand curve in increase in demand shift to the right hand side and decrease in demand में demand curve shift to the left hand side and so on, points आप add on कर सकते हो। So this is about changes in demand. कभी कभार एग्जाम में आपको वेरिएशन इन डिमांड और चेंजेस इन डिमांड इन दोनों के बीच में भी डिस्टिंग्विश पूछा जाएगा, शॉर्ट नोट्स पूछा जाएगा, तभी डायग्राम, एक्सप्लेनेशन, मीनिंग कंपलसरी आपको देना पड़ेगा। क्लियर? सो आज हम लोगों ने लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ थर्ड चैप्टर देखा, वो है वेरिएशन इन डिमांड एंड चेंजेस इन डिमांड। तो वेरिएशन मैंने बोला आपको, वेरिएशन इन डिमांड क्यों होता है, वेरिएशन इन डिमांड ओनली प्राइस के वजह से होता है, और चेंजेस इन डिमांड अगर अदर फैक्टर्स में चेंजेस होते हैं और डिमांड अफेक्ट होता है तो तभी बोला जाता है चेंजेस इन डिमांड। वेरिएशन मतलब बदलाव होना, हाँ डिमांड में बदलाव होता है बट ओनली प्राइस की वजह से, और चेंजेस इन डिमांड कब होता है, ओनली फैक्टर्स की वजह से। क्लियर? वेरिएशन इन डिमांड के 2 टाइप्स है, नंबर 1 एक्सपांशन इन डिमांड एंड नंबर 2 कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ओके, चेंजेस इन डिमांड के भी 2 टाइप्स है, नंबर 1 इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। ओके, उनकी मीनिंग, देन उनके 2 टाइप्स के डायग्राम्स आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे। ओके, डायग्राम के साथ साथ अगर आपको डिस्टिंग्विश पूछे जाते हैं तभी भी आपको दोनों के डायग्राम एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। ओके, उनका ऑब्जर्वेशन आपको लिखना पड़ेगा, तो आपका आंसर क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट वेरिएशन एंड चेंजेस इन डिमांड। यहाँ पे अपना लेसन नंबर 3A कंप्लीट हो जाता है। क्लियर? आगे वाले लेसन में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर? So see you in next lecture. Thank you.